आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहां का इनॉग्रेशन करने के लिए 19 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 19 जून को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे और इसके नए कैंपस का उद्घाटन उन्होंने किया। 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का भी अवलोकन किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप का, नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ 3 खास बात कही। पहली तो नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पहचान है। दूसरी बात, आग की लिपटों में पुस्तकें भले ही जल जाए लेकिन वो ज्ञान की लपटें को नहीं मिटा सकती। और तीसरी बात, मोदी कहते हैं कि मेरा मिशन है भारत दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। आप जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया था। इसे नष्ट करने का कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वो ये है कि वैदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वो 10 से 20 पन्ने चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम 2007 में शुरू हुआ और फिर 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ। जिसके बाद 1 सितंबर 2014 से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज की क्लासेस शुरू हुई। उस वक्त सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे और 11 टीचर्स। और अब नालंदा कैसा है? पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट बन चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, बुद्ध स्टडीज जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में फिलहाल 17 देशों के कुल 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ 10 विषयों में पढ़ाई हो रही है। वहीं दावा है कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। अब बात करते हैं इतिहास की, जिसका जिक्र बार बार नालंदा के साथ होता है। 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां एक समय में एशिया के 10,000 छात्र एक ही परिसर में रह के पढ़ाई करते थे। उस वक्त वहां की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें थी। 1190 के करीब यानी कि आज से करीब 800 साल पहले तुर्क अफगान सैन्य जनरल खिलजी की अगुवाई में यहाँ आक्रमण कर नष्ट कर दिया गया था। नालंदा का परिसर इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर और यहाँ रखी किताबें 3 महीनों तक जलती रही। हालांकि नालंदा पर हमला क्यों हुआ, इसकी निश्चित वजह स्पष्ट नहीं है।
वहीं 2006 में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने नालंदा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, जिसका बिल 2007 में पास हुआ। अब इतिहास को पीछे छोड़कर नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर बनकर तैयार है, जिसका इनॉग्रेशन कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।